Assalamualaikum students, how are you? I hope you are good and fine. Now start the lecture of the day, grade 9 subjects as a park study. Unit number 2 continue. पेज नंबर है हमारा 25 CR फार्मूला। यानी पहले हम लोगों ने जना गांधी मुज़ाकरात और क्रिप्स मिशन की तजावीज़ और सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किया था। आज हमारा CR फार्मूला 1944। जब अंग्रेज़ों ने गांधी की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को सख्ती से कुचल दिया और इसे जेल में डाल दिया तो इसकी तरीक़ों में जान ना रही, यानी गांधी को जेल डाल दिया गया था। अब गांधी ने क़ायद-ए-आज़म को एक साजिशी जाल में फंसाकर मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने की कोशिश की। इस साजिश में गांधी ने चक्रवर्ती राज गोपाल आचार्य को इस्तेमाल किया और इसे कहा कि तक़सीम हिंद पर अपनी राय दें। चक्रवर्ती राज गोपाल आचार्य इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रहनुमा था। ठीक है, किसका रहनुमा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहनुमा था। और इसका ताल्लुक़ किस शहर से था? मुल्क से था, मदारिस। ठीक है, किससे था? मदारिस से था और अवाम में राजा जी के नाम से मशहूर था। ठीक है, आपने जो है वो इन वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है हाईलाइटर से। ठीक है, आगे हमारे पास मार्च 1944 में गांधी और राजगोपाल आचार्य ने एक फार्मूले को हतमी शक्ल दी। इस फार्मूले को CR फार्मूला कहा जाता है। इस दौरान जेल से ही हिंदू मुस्लिम मुसलमान मसाइल पर गांधी और क़ायद-ए-आज़म के दरमियान ख़त किताबत जारी रही, यानी जेल से ही जो है उसने गांधी ने क़ायद-ए-आज़म के साथ ख़त किताबत यानी उन्हें खतूत लिखता रहा और बातचीत होती रही। इस फार्मूले को क़ायद-ए-आज़म के पास भेजा गया। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य और MA गांधी CR फार्मूले पर गुफ्तगू करते हुए क़ायद-ए-आज़म को फार्मूले की तफसीलात 8 अप्रैल 1944 को आगाह किया गया। इस CR फार्मूले के अहम नुकात अब क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौते की वो बुनियाद है जिस पर गांधी और क़ायद-ए-आज़म मुत्तफ़िक़ होंगे और वो अपनी अपनी जमातों से मंजूर, यानी उस फार्मूले पर क्या होगा कि गांधी अपनी जमात से उसको मंजूर करवाएगा और क़ायद-ए-आज़म अपनी जमात से उसको मंजूर करवाने के, यानी दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे। आगे हमारा पेज नंबर 26। ठीक है, अब है नंबर 2। जंग अज़ीम 2 ख़त्म हो गई तो एक मखसूस कमीशन कायम किया गया जो हिंदुस्तान की शुमाल मशरिक़ और शुमाल मगरिब के एक ऐसे मुतसिला इज़लाक़ की हदूद का तयन करेगा जहाँ मुसलमानों की कतई अक्सरियत है। अलहदा ममलकतों के क़याम का फ़ैसला हुआ तो सरहदों पर रहाइश पज़ीर अवाम दोनों में से किसी एक रियासत में यानी हदों को अलहदा किया गया। ठीक है, मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में मुसलमान रहेंगे और जो सरहदों पर रहाइश पज़ीर अवाम दोनों में से, यानी जो सरहदों पर लोग रह रहे थे उनसे ये फ़ैसला कराया जाएगा कि वो किसी एक रियासत में शामिल हों और ये अपना फ़ैसला दें। नंबर 3, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी की हमायत करती है और वो इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करती है कि वो अबूरी हुकूमत के क़याम में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। नंबर 4, एहतसाबी राय का फ़ैसला हुआ तो सियासी जमातों को अवाम, एहतसाबी राय क्या होता है? लोगों की राय ली जाती है। ठीक है, तो अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने और इन्हें अपने हक़ में कायल करने के लिए मुहिम चलाने का इख्तियार होगा और पूरा प्रोपेगेंडा कर सकेंगे। नंबर 5, अगर अलहदा ममलकतों की क़याम का फ़ैसला हुआ तो दोनों फ़रीक़ रियासती और हुकूमती अमूर पर बाहमी माहदों पर दस्तख़त करेंगे, यानी जब अलहदा ममलकत का क़याम अमल में लाया जाएगा तो दोनों फ़रीक़ों से, यानी दोनों हुकूमतों से जो है वो दस्तख़त करवाए जाएंगे और बाकायदा एक मुआहदा तय किया जाएगा और मुआहदे को तहरीरी शक्ल दी जाएगी जिस पर दोनों हुकूमतें जो हैं वो साइन करेंगी, यानी दस्तख़त करेंगे। नंबर 6, अगर आबादी का तबादला करना मकसूद हो तो सिर्फ रज़ाकाराना बुनियादों पर, यानी जो जिस रियासत में जाना चाहेगा उसी रियासत में उसको भेजा जाएगा। नंबर 7, फार्मूले पर सिर्फ इसी सूरत में अमल होगा अगर हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के हक़ से दस्तबरदार हो जाए और सारे इख्तियार मकामी लोगों को मुंतकिल हो जाए, यानी हुकूमत की बरतानिया क्या होगी उसका कि अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाए और सारे इख्तियार मकामी, यानी वो अपनी जो है हुकूमत ना की जाए बल्कि सारे इख्तियार लोगों को दिए जाएँ ताकि वो
अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सकें। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को मजलिस आमा के मशवरे से इसी फार्मूले को मुस्तरद कर दिया, यानी कायद-ए-आज़म ने इस फार्मूले को क्या किया था, रद्द कर दिया था। आगे है हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो हिंदुस्तान से अपना इक़्तिदार ख़त्म कर दें, यानी वो हिंदुस्तान से हुकूमत बरतानिया जो है वो अपना इक़्तिदार जो है वो हिंदुस्तान से ख़त्म कर दे, यानी जहाँ मुसलमान और हिंदू रहाइश पजीर थे, क्योंकि वहाँ पे बरतानिया ने हुकूमत कायम कर ली थी। और वह इख्तियारात अक्सरीती जमात को मुंतकिल, यानी जिन लोगों की तादाद ज़्यादा है, अक्सरियत में है, तो उनको ये काम जो है मुंतकिल कर दिया जाए, यानी हुकूमत मुंतकिल कर दी जाए। गांधी ने सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो तरीक़ों का आगाज़ कर दिया और आवाम से कहा कि वह अदालतों और दफ्तरों का बाइकआउट कर दें, यानी दफातर जो है वो बंद कर दिए जाएँ। जलसों जुलूसों के ज़रिए क़ुव्वत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया गया। जंग का पांसा बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के हक़ में पलटने लगा। बदलते हुए हालात देखकर कांग्रेस ने मुस्लिमों को हाथ मिलाकर अपने दबाव को बढ़ाना चाहा, यानी हालात जब बदलते हुए नजर आए तो कांग्रेस ने क्या किया कि मुस्लिम लीग, यानी जो मुसलमानों की जमात थी, मुस्लिम किसकी जमात थी, मुसलमानों की जमात थी, उसके साथ हाथ मिलाकर उसे अपनी तरफ बढ़ाना चाहता। ठीक है, गांधी ने कायद-ए-आज़म को मुश्तरका जद्दोजहद में शामिल होने की दावत दी। तो आगे से गांधी ने क्या किया कि कायद-ए-आज़म को अपने साथ मिलाने के लिए, यानी जद्दोजहद कोशिश में शामिल करने की दावत दी, लेकिन वैसे जाल में फंसने वाले नहीं थे, यानी वो कायद-ए-आज़म जो थे वो गांधी की चालाकियों से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा किसी दूसरे फार्मूले पर गौर करने से इनकार कर दिया, यानी वो सिर्फ क्या चाहते थे कि पाकिस्तान की तख्लीक हो और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आए। लॉर्ड वेवन हिंदुस्तान में बरतानवी वाइसराय था। उसने बरसग़ीर के मसाइल पर गौर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया ताकि मुस्तक़बिल के आइन, हुकूमत की तश्कील और असम्बलियों के चुनाव के मुतालिक बुनियादी फ़ैसले किए जाएँ। ठीक है, किसके लिए, मुस्तक़बिल के आइन, यानी आइन बनाया जाए, कैसा आइन होगा, ठीक है, उसके कौन से निकात होंगे, कौन सी बुनियाद पर वो कायम होगा, इस्लामी होगा, और आइन के मुताबिक ही हुकूमत तश्कील जाएगी। आगे से है हुकूमत की तश्कील, यानी हुकूमत किन लोगों के हाथ में होगी और कैसे लोग जो हैं वो इसको चलाएंगे, और असम्बलियों के जो मेंबरान होते हैं वो हुकूमत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। वेवन प्लान में दर्ज निकात शामिल थे। नंबर 1, मुस्तक़बिल का दस्तूर बरतानिया की तमाम सियासी ताकतों की मर्ज़ी से बनाया जाएगा, यानी बरसग़ीर में जितनी भी सियासी ताकतें हैं उनकी मर्ज़ी से जो है वो दस्तूर बनाया जाएगा। नंबर 2, गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी और कौंसिल में बरसग़ीर की सियासी क़ुव्वतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे। इनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे, यानी एक जमात बनाई जाएगी, एक कौंसिल बनाई जाएगी। ठीक है, जिसमें कितने लोग हिंदू कितने शामिल होंगे, 6 हिंदू शामिल होंगे और 5 मुसलमान, यानी 11 लोगों की जमात होगी। नंबर 3, गवर्नर जनरल अपनी इंतज़ामी कौंसिल की सदारत करेगा। ठीक है, जो गवर्नर जनरल होगा वो उस कौंसिल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसिल का ताल्लुक बरसग़ीर से होगा, और जो कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है, वो बरसग़ीर से नहीं होगा, और बाकी तमाम जो अरकान हैं कौंसिल के वो बरसग़ीर से ही होंगे, और अरकान का चुनाव गवर्नर जनरल खुद करेगा, यानी वो अपनी मर्ज़ी से लोगों का इंतखाब करेगा और जो उसका दिल चाहेगा, जो लोग वो लेना चाहेगा वही वो कौंसिल में रखेगा। नंबर 4, मरकज़ में इंतज़ामी कौंसिल को तश्कील देने के लिए तमाम सूबों में भी इंतज़ामी कौंसिलें मुनज़्ज़म की जाएंगी। ठीक है, मरकज़ में भी आप जो है वो इंतज़ाम को चलाने के लिए, तश्कील देने के लिए सूबों में भी इंतज़ामी कौंसिलें कायम की जाएंगी, यानी मरकज़ की अपनी कौंसिलें होंगी और सूबों के बाद तमाम सूबों में भी कौंसिलें बनाई जाएंगी, यानी सूबों में भी इंतज़ाम चलाने के लिए कौंसिलें बनाई जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप लोगों ने अब क्या करना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है इसको अच्छी तरह रीड करना है और इसके अहम जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो निकात दिए हुए हैं इनको याद करना है। और नेक्स्ट जो हमने पहले पढ़ा है CR फार्मूला, ठीक है, इसको भी आपने अच्छी तरह करना है, मेमोराइज़ करना है, और इसके जितने भी अहम निकात हैं उनको याद करना है। ठीक है।